तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जैंक स्मार्ट अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आपको देखकर लगता है कि आप वकाफ काफी परेशान है, तो मास्टर बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो हमारा वूजन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरे लिए डीमन कल्ट में जा सकते हो। तुम्हें वहां पर जाकर मेरे लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आनी होगी। स्मार्ट कहता है लेकिन वहां पर जाने में तो 4 महीने लगते हैं, तो मैं वहां पर जाकर इन्फॉर्मेशन लेकर कैसे आ सकता हूँ। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि यही तुम्हारा मिशन है, मैं तुम्हें वहां पर भेज रहा हूँ। तुम्हें वहां पर हेडक्वार्टर्स के करीब जाकर जो भी इन्फॉर्मेशन मिले, जो कुछ भी पता चले, वो सब कुछ मुझे वापस भेजना होगा और साथ ही अपने साथ नैंग वैंग किंग को भी ले जाओ, वो भी तुम्हारे साथ जाएगा। तो वो कहता है कि सर मैं अकेले वहां पर जा सकता हूं। तो वूजन कहता है नहीं, अकेले वहां पर मत जाओ। और साथ ही अपने पास से वो थैली निकालता है जिसके अंदर काफी पैसे होते हैं। वो उसे कहता है ये तुम्हारा अलाउंस है, इसको लेकर जाओ और वहां पर से सेफली वापस आ जाना। माथे उसे कहता है कि मैंने मास्टर और आप कहां पर जाने वाले हैं। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप यहाँ पर अभी से निकल जाओ, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। नैंग वैंग किंग को अपने साथ लेकर निकल जाओ। और इसी के साथ ही हमारा वूजन वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। तो वो मैं यहाँ पर इस बारे में बताता है कि ब्लैक विंड डीमन जो था पहले यहाँ पर जो डिमोनिक कल्ट उसका हुआ करता था, उसने जो डिमोनिक कल्ट बनाया था, डिमोनिक कल्ट के अंदर ही उसका एक बहुत ही पावरफुल साथी था जो कि मुग वैंग चियोन था। मुग वैंग चियोन जो था वो इसकी रूथलेस की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि डिमोनिक कल्ट का लीडर होने के नाते वो कुछ भी करने को तैयार था। ब्लैक विंड डीमन जो था हमेशा जिसको दिल चाहता उसे मार डालता था और उसकी रूथलेसनेस की वजह से मुग वैंग चियोन ने उसके साथ फाइट की थी और दोनों की फाइट 3 दिन और 3 रात तक चली और एंड के पर मुग वैंग चियोन ने उसको हरा दिया और उसको हराने के बाद वो उसकी गद्दी के ऊपर बैठ गया और दोबारा से डिमोनिक कल्ट का लीडर बन गया। डिमोनिक कल्ट का लीडर बनने की वजह से लगता है कि ब्लैक विंड डीमन के पास रिवाइव होने के बाद अगर जाने के लिए कोई जगह है तो वापस से डिमोनिक कल्ट का लीडर बनने के लिए वहां पर जाएगा, ताकि वो दोबारा से डिमोनिक कल्ट का लीडर बन जाए, जहां पर से मुग वैंग चियोंग ने उसे हराकर गद्दी के ऊपर से हटा दिया था। जल्दी से जल्दी ब्लैक विंड डीमन को ढूंढना होगा और इसी के साथ उसको ढूंढकर मारना होगा, इससे पहले कि वो यहाँ पर तबाही मचा दे। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है एक शॉप का, जहां पर वो शॉप ओनर होता है जिसको लास्ट टाइम हमारे योंगम्योंग ने वूजन और उसके साथियों ने बचाया था। ये वही बिजनेसमैन होता है जिसको रास्ते में आनहुई के रास्ते में ब्लड वाइल्ड ट्रूप के लोग ढूंढ रहे थे। तो हमारा वूजन उसकी शॉप में आता है तो वो बहुत सा खुश हो जाता है और कहता है कि शुक्र है कि यहाँ पर कोई कस्टमर तो आया। तो हमारा वूजन जैसे वहां पर अंदर आता है उसे देखकर झटका लगता है। वो कहता है कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि काफी दिन हो गए हैं, लास्ट टाइम तुम्हें देखा था अनहुई में और आज यहाँ पर फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ ही पाया हूँ। तुमने अपनी शॉप ही यहाँ पर इतनी दूर करके बनाई हुई है, इतनी अलग करके बनाई हुई है, तो मैं यहाँ पर पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहा था लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। तो वो कहता है कि ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है, लास्ट टाइम इन लोगों ने मुझे काफी बुरी तरह से लूटा था। तो वो उसे कहता है कि सर प्लीज बताएं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि तुम्हारी ये जगह काफी ज्यादा अजीब लगती है और तुम्हारा ये स्टोर भी बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, मुझे लगता है कि यहाँ पर गोश्त की खरीदारी करने के लिए आते होंगे। तो वूजन कहता है क्या तुम अपने कस्टमर को इस तरह सिर्फ खड़े रख के उससे सवाल ही पूछते हो। तो वो कहता है सर क्या आप यहाँ पर कस्टमर बनकर आए हैं। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ मैं कस्टमर बनकर आया। तो उसे कहता है सर प्लीज अंदर आ जाए और उसके बाद उसे अंदर लाता है और आकर उसके लिए चाय और बिस्किट लेकर आता है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि तुम्हारे स्टोर की हालत देखने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम यहाँ पर ज्यादा कुछ कमाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर जब से मैं आया हूँ तब से एक भी कस्टमर नहीं आ पाया। तो वो बिजनेसमैन उसे कहता है कि सर यहाँ पर ज्यादा कमाई कहाँ से होगी, जितनी भी शॉप्स हैं आसपास की सारी शॉप्स गोल्डन मर्चेंट कंपनी की हैं और सारी की सारी जो शॉप्स हैं वो ज्यादा चलती है क्योंकि उनके पास सबसे बेस्ट मटेरियल्स हैं और हमारी शॉप के अंदर तो कोई आता भी नहीं है, क्योंकि गोल्डन कंपनी के लोग जो है वो हमेशा यहाँ पर शॉपकीपर्स को अच्छे अच्छे डील्स देते हैं, जिसकी वजह से वो सभी वहां पर चले जाते हैं और ये सारे का सारा एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है। मैन होरियोंग इन सबको कंट्रोल करता है और मैं यहाँ पर उनको ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी बड़ी फीस देनी पड़ती है और साथ में हर महीने उनको प्रोटेक्शन फीस देनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम उनको ज्वाइन कर पाते हैं, लेकिन मेरे पास इतना सब कुछ है नहीं तो मैं उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाया। तुम्हारा वूजन उसे कहता है तो अच्छा मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक बड़ा स्टोर बनाना चाहिए, तो मुझे ये बताओ कि एक बड़ा स्टोर बनाने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है। तो वो कहता है कि सर एक बड़ा स्टोर बनाने के लिए सबसे पहले तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और साथ ही हमें यहाँ पर एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पर बिजनेस अच्छा चले और साथ ही हमें ये पता होना चाहिए कि डील किसके साथ करनी है और माल कहाँ से लेना है। वूजन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर एक बड़ा सा स्टोर जुइजियांग में बनाना चाहते हो तो फिर मुझे बताओ कि सबसे पहले तुम क्या करोगे। तो बिजनेसमैन उसे कहता है कि जुइजियांग में मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किस किस्म का बिजनेस बनाना चाहते हैं। मुझे तो लगा था कि आप यहाँ पर कस्टमर बनकर आए हैं, लेकिन आप यहाँ पर मुझसे ये पूछ रहे हैं कि एक बड़ा स्टोर कैसे बनाया जाता है। तो वूजन उसे कहता है कि बस मेरे सवालों के जवाब दो। तो बिजनेसमैन उसे कहता है कि सर अगर मैं यहाँ पर जुइजियांग में एक बड़ी शॉप ओपन करना चाहता हूँ तो मैं वहां पर लिक्वार यानी वाइन की शॉप ओपन करूंगा, क्योंकि वहां पर वाइन की शॉप्स नहीं है और वैसे भी अगर हम लोग वहां पर वाइन की शॉप बनाना चाहते हैं तो डोंगटिंग लेक के करीब वाइन शॉप बनानी चाहिए। सर मैंने लोगों को वहां पर पिकनिक मनाते हुए देखा है कि डोंगटिंग लेक के किनारे बहुत सारे लोग आते हैं, वहां पर बैठकर वाइन पीते हैं और उन्हें वो वाइन जो होती है वो दूर से खरीद कर लानी पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें महंगी पड़ती है। इसके अलावा
अगर मैं वहां पर वाइन बेचना चाहता हूँ तो मैं वहां पर एक क्लैन है जिसको चू मून क्लैन कहा जाता है, उनके साथ डील कर सकता हूँ कि वो हमारे लिए वाइन बनाए, क्योंकि उनकी वाइन जो थी वो कभी बहुत ज्यादा बेस्ट हुआ करती थी, लेकिन उनके ओनर के मरने के बाद से उन्होंने वाइन बनाना छोड़ दिया और उन्हीं के मुकाबले में यहाँ पर एक और वाइन ओनर था जिसने वहां पर शॉप ओपन की थी और उनकी वाइन जो है वो भी अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि अभी भी यहाँ पर चू मून क्लैन की वाइन पीने के लिए मरे जाते हैं। वो नहीं कहता है कितना भी पैसा ले लो लेकिन हमें अपनी वाइन दे दो, लेकिन वो वाइन बना नहीं रहे। वो जो उनसे कहता है और आगे बताओ आगे तुम और क्या करोगे, तो वो कहता है कि सर अगर आगे मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो अपने स्टोर में हम लोग वाइन के अलावा और क्या बेच सकते हैं। हम लोग वहां पर बाकी की सारी चीजें तो नहीं बेच सकते, जैसे कि रेगुलर सामान की चीजें जो कि सारी की सारी गोल्डन मर्चेंट्स बेच रहे हैं, वो सारी चीजें वहां पर नहीं बेची जा सकती, लेकिन हम लोग वहां पर मसाले बेच सकते हैं, क्योंकि जितने मसाले होते हैं ये सारे के सारे चाइना से आते हैं और यानी कि इंपोर्ट करके यहाँ पर लाए जाते हैं, स्मगल करके लाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कीमतें बहुत ज्यादा हाई होती हैं और गोल्डन मर्चेंट जो है इससे काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं और हफ्ते में सिर्फ एक बार इन्हें बेच पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर किसी के पास से गोल्डन ये मसाले बनवा लेते हैं और अपनी शॉप्स के ऊपर इन मसालों को बेचते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी कमाई काफी ज्यादा अच्छी खासी हो सकती है। वो जो उसके सामने गोल्ड सिक्के रखता है और उसे कहता है कि ये लो, ये सारे के सारे गोल्ड के सिक्के तुम्हारे लिए हैं। तो वो कहता है सर ये क्या है, तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि ये एडवांस मनी है, अपनी शॉप को यहाँ पर क्लोज करो, इसको ताला लगाओ और जल्दी से यूजियांग में आ जाओ। यूजियांग में तुम्हें एक अच्छी सी प्लेस देखना है, उस प्लेस को मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा और उसके ऊपर तुम एक शॉप ओपन करना। मैं चाहता हूं कि तुम इसके ऊपर जाकर एक बड़ा सा स्टोर बनाओ। ये देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर गोल्डन मर्चेंट से आगे निकल जाओ, गोल्डन कंपनी को सरपास करना है। तो वो कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, गोल्डन कंपनी इस वक्त पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में फैली हुई है, उनकी बहुत सारी शॉप्स है, इतनी शॉप्स है कि हम लोग एक शॉप के साथ उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पैसा छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हुए तो 10 दिन के बाद यूजियांग में जाकर मिलना, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हुए तो ये पैसा वहां के गवर्नर को भिजवा देना, होंग वोंगचैंग के पास भिजवा देना। तो वो उसे कहता है लेकिन सर मुझे यहाँ पर सोचने का टाइम तो दो, मैं यहाँ पर इतना सब कुछ कैसे कर पाऊंगा, मैं तो सिर्फ एक नोबडी हूँ, एक छोटा सा स्टोर का ओनर हूँ, मैं इतना बड़ा स्टोर मैनेज नहीं कर पाऊंगा। और वो जो उसे कहता है कि वो लोग जो यहाँ पर ये सोचते हैं कि वो एक छोटा स्टोर चला रहे हैं, वो एक बड़ी कंपनी को नहीं चला सकते, तो वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, इसलिए बड़ा सोचो तभी बड़ा कर पाओगे। तुम बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से स्टोर के ओनर ही रहना चाहते हो या फिर तुम एक बड़ी कंपनी के मालिक बनना चाहते हो। तो वो कहता है सर मैं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे सोचने का टाइम तो दे। वो जो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें सोचने का टाइम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जितना ज्यादा तुम इसके बारे में सोचोगे तुम इतना ज्यादा इसके नुकसान के बारे में सोचना शुरू कर दोगे और जब इंसान ज्यादा सोचता है तो फिर वो आगे बढ़ने की हिम्मत को खो देता है। अगर तुम यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर उसको स्टार्ट कर दो, बहुत ही कम सोचो और जल्दी से बिजनेस को स्टार्ट कर दो। अगर उसमें कामयाबी तभी मिलती है जब हम लोग यहाँ पर हिम्मत और हौसले के साथ काम लेते हैं। अगर तुम सोचते रहे तो फिर सारी जिंदगी सोचते ही रह जाओगे, इसलिए मेरी ऑफर अभी भी है 10 दिन के बाद यूजियांग में आकर मिलना और अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें यहाँ पर एक बड़ा आदमी नहीं बनना। और इसी के साथ ही वोजन वहां पर से चला जाता है। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 71 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये बंदा क्या करेगा, क्या ये स्टोर बनाने के लिए वहां पर जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।